हम देखने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था HRM, उससे आगे पिछली वीडियो में हमने महत्व तक अध्ययन कर लिया अभी कि HRM के जो महत्व है, लाभ, फायदा क्या है। अब HRM में देखो इन सब को शामिल करते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स नियोजन HRP भी इसमें शामिल है, भर्ती हो गया, चयन हो गया, प्रशिक्षण, ये सब इसमें क्या है शामिल है। तो HRP जो है वो तो है परिमाणात्मक और गुणात्मक, लेकिन भर्ती जो है वो क्या है, केवल सकारात्मक है, चयन केवल नकारात्मक है, प्रशिक्षण जो है वो प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया माना जाता है। बस अब देखते हैं आगे। अब आपका मानव संसाधन प्रबंध का जो कार्य क्षेत्र है पूरा वो देखोगे। जैसे पहला तो है श्रम या मानव संसाधन पहलू, कल्याण पहलू, औद्योगिक संबंध पहलू। अब श्रम और मानव में किसको शामिल किया गया है? देखो, मानव संसाधन योजना, नियुक्ति, चुनाव, पद की नियुक्ति, स्थानांतरण करना, यानी ये सब मनुष्य से संबंधित है। यानी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी है, उस मानव संसाधन का नियोजन कैसे करना, किस प्रकार कार्य करवाना, किस प्रकार नियुक्ति करना, किस प्रकार उसका चुनाव करना, पद की नियुक्ति कैसे करना, स्थानांतरण किस प्रकार करना, पदोन्नति किस प्रकार करना, प्रशिक्षण और विकास किस प्रकार करना, प्रोत्साहन या क्षतिपूर्ति या उत्पादकता नीति ये तय करना। कल्याण पहलू में क्या सोचा जाता है? उसके आवास की व्यवस्था, उसके यातायात की व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन की सुविधा, कैंटीन, ये कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में, कल्याण के बारे में सोचा जाता है कि इनके लिए व्यवस्था करें उसकी। औद्योगिक संबंध में कानूनी पक्ष देखा जाता है, संयुक्त परामर्श, सामूहिक समझौता होता है, शिकायत का सुधार किस प्रकार है, अनुशासनात्मक प्रक्रिया और विवाद का निपटारा कैसे होगा। तो ये तो है इसका कार्य क्षेत्र। अब बात करते हैं मानव संसाधन प्रबंध के जो कार्य है। पहला तो है प्रबंध के कार्य, ये तो सभी जानते हैं। प्रबंध के कार्य वही है अभी, नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण। पहला नियोजन, लास्ट नियंत्रण। तो प्रबंध के कार्य तो वही होते हैं इसमें भी। तो ये भी किसका पार्ट है? मानव संसाधन का पार्ट है। इसलिए मानव संसाधन एक विशिष्ट अवधारणा, विस्तृत अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इन सब को शामिल किया जाता है इसमें। परिचालन या विभागीय जो कार्य है उनमें जैसे मानव संसाधन का नियोजन कैसे करना है। देखो अभी मानव संसाधन प्रबंध अलग है, नियोजन उसका क्या है, एक पार्ट है। मानव संसाधन का नियोजन कैसे करना है, कैसे भर्ती करनी है, भर्ती में से चयन कैसे करना है, संगठनात्मक रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों के बारे में से परिचित करवाना, प्रशिक्षण और अधिशासी विकास करना, निष्पादन का मूल्यांकन, निष्पादन का मतलब काम कंप्लीट हो जाए तो उसका मूल्यांकन कैसे करना है, वृत्ति का नियोजन करना, पदोन्नति के मार्ग निर्धारित करना, यानी प्रमोशन कैसे होगा, स्थानांतरण संबंधी नीति बनाना, किसी कर्मचारी का दूसरे डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र किया जाता है, पदावनति करना मतलब डिमोशन करना, पद नीचो भेजनो, कद किसी कर्मचारी ने भेजा जो काम चोर और उसी कद भेजा क्या भेजा, पदच्युति मतलब कार्य मुक्त करनो, कृत्य मूल्यांकन में काम को मूल्यांकन करनो, कृत्य कार्य, मजदूरी और वेतन प्रणाली अनुसंगी लाभ बिन मजदूरी वेतन किया देशा किया अनुसंगी बिन लाभ देशा, स्वास्थ्य और सफाई को ध्यान रखनो, सुरक्षा संबंधी में नियम बनाना, कर्मचारियों की वित्तीय सहायता किया का, कार्मिक सेवा कार्यक्रम तय करनो, नेतृत्व अभिप्रेरणा तय करनी, अनुसंधान अभिलेख तैयार करनो, संचार और परामर्श कोई भी व्यवस्था करनी। यह तो सह विभागीय कार्य या परिचालन। सहायक कार्य में किए हुए HRM संबंधी शोध कार्य करनो, HRM अभिलेख तैयार करना, HRM को अंकेक्षण करनो और HRM को सूचना तंत्र तय करना। बस तो सहायक में कोई ज़्यादा विशेष को नहीं, सब ज़्यादा जो है वो विभागीय या परिचालन कार्य है। यह थाने सब बनावे, ये प्रबंध का ही काम है, यह थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एम आप ज़्यादातर किए के बारे में पढ़े अभी, एक तो नियोजन के बारे में और एक भर्ती चयन और एक प्रशिक्षण और विकास के बारे में देखें अभी। अब सब पहली बात है मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका। एक तो वह सेवा वर्गीय या रेखाधिकारी के रूप में हुआ है, एक परामर्शदाता एवं लिपिकीय भूमिका हुआ भी, एक मध्यस्थता के रूप में हुआ, एक प्रतिनिधि के रूप में हुआ, एक कल्याणकारी भूमिका हुआ। तो सब पहले सेवी वर्गीय या रेखाधिकारी के रूप में भूमिका प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हुआ HRM के प्रति। अब बात करेंगे HRM की अभी, ठीक है। अब बात HRM की है, अपने विभाग, खुद के विभाग को भर्ती, चयन, प्रशिक्षण अधिकारी संपन्न करवानो, मानवीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग हेतु उचित परामर्श देनो, कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करनो और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना, वो काम है सेवा वर्गीय को या रेखाधिकारी को। परामर्शदाता और लिपिक की भूमिका की अभी, परामर्श को मतलब है तो परामर्श देना और लिपिक को मतलब जहाँ अकाउंटेंट वगैरह और लिपिक को लिखा पढ़ी को काम करना। विभाग की मानव संबंधों पर केंद्रित समस्याओं का निवारण करना,
मानव संसाधन प्रबंध स्टॉक अधिकारी के रूप में लिपि की भूमिका में बहु वेतन मजदूरी आगू बंटवारों करे भी बहु हिसाब रखें। कर्मचारी की उपस्थिति ज्ञात करना वो काम लिपि को ही है। समय लेखन करना, विवरण तैयार करना लिपि के भूमिका में। मध्यस्थ को मतलब बीच की भूमिका तय करेंगे। श्रम संगठन के साथ वार्ता संप्रेषण, इन कंपनी में लेबर के बीच में श्रम संगठन वगैरह आवे बंग बीच में मध्यस्थता काम करे, बंग वार्ता है, बंग सूचना देनी है। अभिकर्मिकों, सेवा योजकों या उच्च प्रबंधकों के बीच काम करें। प्रतिनिधि एजेंट संस्था का बाहर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। संस्था को जो भी लेन देन बाहर लोगों उसी नहीं बंग बीच में एजेंट को काम कराओ। कल्याणकारी भूमिका, सहकारी संस्था व मनोरंजनीय परिवहन आदि सेवा को प्रबंध करना। अभिप्रेरणा समूह है, परामर्श है, नेतृत्व संचार की व्यवस्था करनी, यह तो इनकी भूमिका होगी। अब है मानव संसाधन नियोजन। अब वो एक पार्ट है मानव संसाधन नियोजन। तो जी आप परिभाषा है क्रिटनर दी अभी